जय श्री शनि देव। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार व्रत कथा का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शनि देव की पूजा करता है और शनिवार के दिन व्रत रखकर उनकी कथा सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान शनि की विशेष कृपा होती है। शनि देव न्याय के देवता है। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उस पर शनि देव सदैव प्रसन्न रहते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा, तिल का दान, पीपल वृक्ष की पूजा और शनि कथा का श्रवण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन मन को शांत करके भगवान शनि देव का स्मरण करते हुए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। तो आइए हम सभी मिलकर शनि देव का स्मरण करते हुए शनिवार व्रत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। बोलिए शनि देव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा। जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाए।
बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूं। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार भक्तों, ये थी शनिवार व्रत की पवित्र कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान शनि देव की विशेष कृपा होती है।
जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और दुख कष्ट समाप्त होने लगते हैं। हम सबको चाहिए कि शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा करें, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें और सदैव अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि शनि देव कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यदि इस कथा के श्रवण या वाचन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो भगवान शनि देव से विनम्र प्रार्थना है कि वे हमें क्षमा करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान शनि देव हम सभी के जीवन से दुख, रोग, शोक और संकट को दूर करें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ हम भगवान शनि देव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए शनि देव महाराज की जय। संकट मोचन शनि देव की जय। अब हम लोग शनि चालीसा और शनि भगवान की आरती को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि साजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भरिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमक चमकीले, हिये माल मुक्तन मणि झीले। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरेही संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोनस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूज ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाही, रन कहू राव करे क्षण माही। पर्वतों तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीन हो, कैकेयी की मति हरि लीन हो। वनहु में मृग कपट दिखाए, मातो जानकी गई चुराए। लख नहीं शक्ति विकल करे दारा, मचेगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा हार। नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीन हो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भुजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गह्यो जब जाए, पार्वती को सती कराए। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरीसुत सीसा। पांडव पर भई दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाए, रवि को मुख ते दियो छुड़ाए। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिगगज गर्दभ मृग सवाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो पल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हये ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर दारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नाश बलीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाए, विधिवत शनि ग्रह शांति कराए। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। शनि भगवान की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी।
विश्वनाथ धर्त ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। इस प्रकार भक्तों, आज हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार व्रत कथा, शनि चालीसा और शनि भगवान की पावन आरती का श्रवण और पाठ किया। भगवान शनि देव न्याय के देवता है। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनकी पूजा करता है और शनिवार के दिन व्रत रखकर उनकी कथा सुनता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत कथा, शनि चालीसा और शनि आरती का पाठ करता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट, रोग और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो भगवान शनि देव से विनम्र प्रार्थना है कि वे हमें क्षमा करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान शनि देव हम सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, शोक और सभी बाधाओं को दूर करें तथा हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। इसी मंगल कामना के साथ हम भगवान शनि देव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री शनि देव महाराज की जय। जय जय श्री शनि देव महाराज की जय।